था प्रभुपाद लीलामृत का, तो बड़ा अच्छा पढ़ा प्रभु जी ने और बहुत अच्छा समझाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद बहुत चिंता करते हैं, एक एक भक्त की चिंता करते हैं और अपना जो संघ है, कृष्ण भावनामृत संघ है, उसकी चिंता करते हैं, कैसे इसकी रक्षा होगी, कैसे इसका विस्तार होगा, ये सब चिंता करते हैं प्रभुपाद। लेकिन जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो समय सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर कोई चिंता नहीं करते, सब कृष्ण के ऊपर, ये सब आपका है। और प्रभुपाद ने फिर कृष्ण से प्रार्थना की कि मैंने आपके मंदिर बना दिए और आपको बुला लिया, अब इन म्लेच्छों को आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपकी सेवा कर सकें। इस प्रकार से प्रभुपाद ने छोड़ा। लेकिन श्रीमद् भागवत ने राजा पुरंजन की कथा है, तो राजा पुरंजन जब शरीर छोड़ रहे थे तो मेरे बिना घर कैसे चलेगा, मेरी पत्नी कैसे, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती है, बच्चों को कैसे संभालेगी, अकेली है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती है, वो क्या करेगी। तो प्रभुपाद अगर चाहते तो ऐसे भी सोचते, एक दिशा ये भी है सोचने की कि प्रभुपाद सोचते, और प्रभुपाद के अलावा और कोई बताने वाला है भी नहीं। एक एक बात, छोटी छोटी बातें भी प्रभुपाद जो है बताते हैं, तब उन भक्तों को समझ में आता है, नहीं तो वो छोटी छोटी बात भी नहीं सोच पाते। हर चीज़ तो प्रभुपाद कर रहे थे, लेकिन जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो जो है सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया, है ना। तो ये मतलब तरीका है कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी जिम्मेदारी हम मिली, सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरे भक्तों की जिम्मेदारी लेते हैं और सब चिंता भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। लेकिन साथ साथ जो है एक दूसरा भी विचार हमारे अंदर हमेशा बना रहे कि सब कुछ कृष्ण की कृपा से हो रहा है और कृष्ण मुझे बुद्धि दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और वो बुद्धि और शक्ति जो है किसी और को भी देंगे तो वो भी करेगा और इस प्रकार से चलेगा। तो प्रभुपाद जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और ये 10,000 साल तक चलेगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए बे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। तो प्रभुपाद को जो है मतलब इस बात में पूरा विश्वास था और इस दिशा में उन्होंने जितना भी प्रयास किया उससे ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त हुई। और प्रभुपाद फिर अपने शिष्यों को यही कहते, तुम लोग मुझसे भी ज़्यादा कार्य कर सकते हो, है ना। तो यहाँ जो प्रकरण है कि मैंने अपने हिस्से का कार्य किया, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है कुछ हमें जो है दिशाएं बता दी हैं, कुछ दिशाएं बता दी हैं कार्य करने की, और दिशाओं में आगे बढ़ना है और जो है इसको विस्तार करना है। तो बहुत कार्य हैं, हम लोग जो है कार्य कर सकते हैं प्रभुपाद की दिशा में। प्रभुपाद ने जो कुछ बताया, और प्रभु जी ने बड़ा अच्छा मतलब बताया कि प्रभुपाद की इस तरह से नकल नहीं करना है, हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना है और जो उनकी कार्य हैं, जो उनकी शिक्षा के अनुसार है, उस पर चलना है। तो ऐसे प्रभुपाद की नकल नहीं करना कि प्रभुपाद ने अलग से गौड़ी मठ से अलग जैसे इस्कॉन जो है वो बनाया, तो उसी प्रकार से हम कुछ और बनाएं, तो वो चीज़ नहीं करना है। और हमारा जो लक्ष्य है कि चक्षुदाना ले लो जही जन्मे जन्मे प्रभु से, कि जिन्होंने चक्षुदान दिया। तो हम भी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके ही आए और प्रभुपाद की पुस्तकों से हमें आंखें मिली कि हम समझ पाए कि हम कहाँ हैं और हम कौन हैं और ये जगत क्या है, हम समझ पाए। तो उन्होंने जो है अगर चक्षुदान दिया है, नेत्र दिए हैं, तो हम जो है इसी जन्म जन्म, इस जीवन की बात नहीं है, जन्म जन्म हम जो है इस्कॉन में रहें, जन्मे जन्मे प्रभु से। इस्कॉन को छोड़ने की बात नहीं सोचना है। जन्म जन्म आप जो है, अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम भगवान के धाम जाएं, तो प्रभुपाद के जो है सेवा में हम जन्म जन्म रहें। तो ये हमारी जो है मतलब प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण।